महाराष्ट्र में अजित पवार ने सियासी तूफान ला दिया है। जिन शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहते हैं, वो खुद अपने भतीजे से मात खा गए। क्या इसके पीछे 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति है, या फिर यह खुद अजित पवार की सत्ता की चाहत का नतीजा है? किस करवट बैठेगा महाराष्ट्र की सियासत का यह ऊंट? अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक धडकथन करतो की सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों का हमें आशीर्वाद है। मी श्रवण चंद्रकांत भुजबळ, मी दिलीपराव दत्तात्रय वळसे पाटील। चाचा के साथ भतीजे का बड़ा खेल, अजीत के आगे शरद का पावर फेल। 23 की शपथ, 24 का विजय पथ। अजित अनंतराव पवार भतीजा भारी, चाचा की कैसी तैयारी? मिशन 2024 से पहले बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है। विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे शरद पवार को अपनी ही पार्टी में उठ रहे सियासी तूफान की भनक तक नहीं लगी। भतीजे अजित पवार चाचा शरद पवार से बगावत करके शिंदे सरकार में शामिल होकर डिप्टी सीएम की कुर्सी पर आसीन हो गए। शरद पवार की पार्टी में बड़ी फूट हो गई। अजित पवार के साथ उनके कई समर्थक विधायक भी शिंदे फडणवीस सरकार का हिस्सा हो गए। ये तस्वीरें सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत के लिए बड़ी नहीं, 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी बड़ा संदेश दे रही हैं। अजित पवार का महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनना कैसे 2024 की राजनीति को बदलने वाला है, उसके लिए आपको मुंबई से 1700 किलोमीटर दूर पटना की 9 दिन पुरानी एक तस्वीर दिखाते हैं। 23 जून को पटना में विपक्ष की बैठक हुई थी। उस बैठक में हर वो दल मौजूद था जो 2024 में बीजेपी को केंद्र में आने से रोकने की हसरत रखता है। उस बैठक में विरोधी दलों के कई बड़े नेता शामिल थे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी वहां मौजूद थे और 2024 को लेकर विपक्षी एकता को मजबूत करने और बीजेपी से मुकाबले का दावा कर रहे थे। लेकिन 10 दिन भी नहीं बीते, सबसे बड़ा खेल पवार के साथ ही हो गया। शरद पवार की ही पार्टी टूट गई। शरद पवार की पार्टी में फूट की वजह भी 2024 है। ऐसा क्यों? अब जरा अजित पवार के मुंह से सुनिए। ममता बॅनर्जींचा पक्ष तृणमूल काँग्रेस, कुठं केजरीवाल साहेब त्यांचा आप पार्टी विरुद्ध काँग्रेस, पंजाबमध्ये देखील तसंच, असं अनेक ठिकाणी वेगवेगळे प्रश्न त्याच्यामध्ये आहेत। अजित पवार का इशारा था कि 2024 को लेकर विपक्ष की मौजूदा एकता सिर्फ दिखावा है। हकीकत में विपक्षी एकता है ही नहीं। एनसीपी के नेता और नए मंत्री बने छगन भुजबल ने तो इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए 2024 के लिए बड़ी भविष्यवाणी कर दी, वो भी शरद पवार का नाम लेकर। पवार साहेबांनी सुद्धा काही दिवसापूर्वी आम्हाला सांगितलं की देशामध्ये तर मोदी साहेबच येणार आहेत प्रधानमंत्री 24 मध्ये सुद्धा। एनसीपी के बागी नेता प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। संदेश साफ है कि 2024 में महाराष्ट्र में मोदी का नाम ही चलेगा। एनसीपी के जो बागी विधायक शरद पवार से अलग हुए, उनके गुस्से की वजह भी 23 जून की पटना वाली मीटिंग ही थी। मोदी के खिलाफ बड़ी प्लानिंग में जुटे शरद पवार के खिलाफ उनकी ही पार्टी में खेला हो गया। भतीजे ने उनको चित कर दिया। पार्टी में बड़ी बगावत हो चुकी है। हालांकि पवार कूल दिखने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि ऐसे झटके उनके लिए नई बात नहीं है। एनसीपी का मतलब शरद पवार है। भविष्य काळासाठी तुमच्या पक्षाचा आश्वासक चेहरा कुठला? शरद पवार। पक्ष भविष्य काळासाठी तुमच्या पक्षाचा आश्वासक चेहरा कुठला? शरद पवार। अब बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में बीजेपी के खिलाफ एजेंडा होगा, लेकिन वहां की बैठक का एजेंडा तय होने से पहले ही महाराष्ट्र में खेला हो गया। अब एनसीपी में बगावत का असर 2024 की राजनीति पर क्या होगा, इसे भी समझ लीजिए। 2024 से पहले विपक्षी एकता की रणनीति फेल हुई है। अब शरद पवार के लिए विपक्षी एकता से बड़ी चुनौती अपनी पार्टी को बचाना होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके सहयोगी अब मजबूत नजर आ रहे हैं। बाकी विपक्षी दल भी अब एकजुटता से हिचकेंगे। इसके अलावा कई विपक्षी दलों को अब अपनी पार्टी के टूटने का डर सताने लगा है। फिलहाल अब सवाल तो ये भी है कि एनसीपी में इतनी बड़ी फूट क्या एनसीपी के नेताओं ने आपसी बातचीत से कर ली, या फिर इस फूट के पीछे सियासत के चाणक्य का हाथ तो नहीं? क्योंकि राजनीति में कुछ भी मुमकिन है और जो तस्वीर हमें दिखाई देती है उसकी हकीकत कुछ और ही बयान होती है। नीलेश शुक्ला और अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अजित पवार पार्टी में अपनी घटती हैसियत